एवरीवन, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। कैसे आप सब लोग? मैं हूँ मिताली और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने पूरे पेपर के सेक्शन डी के साथ। यानी कि अभी तक 3 सेक्शन सीबीएसई का जो स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर था उसको हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं ऑलमोस्ट, और अब हम उसके सेकेंड लास्ट सेक्शन पर पहुंचे हैं, सेक्शन नंबर डी, एंड विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपके पास है, इंटरनल चॉइस तो गिवन है बट ईच क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है, सो क्वेश्चन में उतना ही इनपुट देना है, उतना ही अच्छा क्वेश्चन होगा, एंड साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे, बहुत मजा आएगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे, मैं रीड कर रही हूँ आपके लिए, एंड देन विल स्टार्ट। ओके, सो टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज्ड। एक स्विमिंग पूल को भरने के लिए 2 पाइप्स को यूज किया जाता है। इफ द पाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर यूज्ड फॉर 4 आवर्स एंड द पाइप फॉर स्मॉलर डायमीटर विद स्मॉलर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 9 आवर्स। ठीक है, सो बेसिकली आपके पास 2 पाइप्स है, एक है जो थोड़ा सा चौड़ा है, यानी कि जिसका मुंह थोड़ा चौड़ा है, लार्जर डायमीटर हो गया ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो उसको हमने 4 घंटे के लिए इस्तेमाल करा। एक छोटे डायमीटर यानी कि पतले पाइप को हमने 9 घंटे इस्तेमाल करा, बट इसके बावजूद उसने सिर्फ आधे पूल को फिल करा है। ठीक है, सो फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। सो बेसिकली मुझे निकालना ये है कि अगर इंडिविजुअली मैं पूरे पाइप्स को, दोनों पाइप्स को अलग अलग 2 पूल्स में लगा दूं, या चलो सेम पूल में भी लगाऊं बट अलग अलग समय पे, तो वो कितना समय लेगा ये हमें बताना है। इफ द पाइप ऑफ द स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स मोर देन द पाइप विद द लार्जर डायमीटर। ओके, सो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन सेट करने के हिंट्स दे दिए गए हैं, और साथ ही साथ बता दिया कि आप हमें ये बताइए कि अगर इंडिविजुअली एक पाइप को, एक पूल को भरना है तो हाउ लॉन्ग इट वुड टेक। ठीक है, तो मुझे टाइम के ऊपर काम करना है। अगर टाइम के ऊपर काम करना है तो एक काम करते हैं, इसको अज्यूम करके चलते हैं। टाइम टेकन बाय पाइप विथ लार्जर डायमीटर, जो भी हमारा थोड़ा मोटा पाइप है, ठीक है, लार्जर डायमीटर का जो पाइप है। अच्छा, मुझे इसका कौन सा टाइम मैं ले रही हूँ? टू फिल द पूल, है ना, टू फिल द पूल। तो जिस तरीके से मैं इसको मान के चल रही हूँ, बी एक्स हस, मैंने इसको x ले लिया। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या लोगे? टाइम टेकन बाय पाइप विथ स्मॉलर डायमीटर। इसी तरीके से मैंने एक छोटे मुंह वाला, यानी कि छोटा जो डायमीटर जिसका है, उसको भी मैंने ले लिया स्मॉलर डायमीटर। इसको पूरा मैं नहीं लिख रही हूं, सिर्फ यहीं तक हम इसको करने वाले हैं। y आज मैंने ले लिया। ठीक है, दोनों हो गए आपके सामने आ भी गया है। अब क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको एक तो ये पार्ट गिवन है कि जो भी पाइप आपका स्मॉलर डायमीटर का है ना, यानी कि जो छोटा पाइप है y, उसको लार्जर पाइप के कंपैरिजन में 10 घंटा ज़्यादा लगता है। तो मैंने अपनी एक इक्वेशन बना दी। मुझे तो यही चाहिए कि आप मुझे हिंट देते जाएं और हम अपनी इक्वेशन सेट करते जाएं। लीनियर इक्वेशंस में और है ही क्या, है ना, एप्लीकेशन है उसका बेस्ड। तो पहली इक्वेशन बन गई। ऑल्सो अब हमें क्या गिवन है? हमें ये गिवन है कि लार्जर पाइप को जब आप 4 घंटे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यानी कि आधा पूल तब फिल होता है जब आप लार्जर पाइप को सिर्फ 4 घंटे के लिए, तो लार्जर पाइप का डायमीटर टाइम है ये। अगर मैं इसको x/4, यानी कि अगर मैं इसको 4 घंटे के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, और छोटे मुंह वाले पाइप को, यानी कि स्मॉलर डायमीटर को मैं 9 घंटे के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, तो पूल फिल तो होता है। पहले इसको कंफर्म करते हैं कि 4 और 9 का रेशो है। ठीक है, तो पूल फिल तो होता है बट सिर्फ आधा। ठीक है, सो मेरी जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? चाहते हो तो सब्स्टिट्यूट कर दो। अच्छा, एक छोटी सी गड़बड़ अगेन हमने कर दी है ये इक्वेशन में। 4 घंटे लग रहे हैं, टोटल टाइम लगता है उसको x आवर्स, तो इक्वेशन बनेगी 4/x। लिखते ही मुझे समझ आ गया था ये क्या कर दिया है, कोई बात नहीं। अच्छा, 9 घंटे टोटल कितना लगता है y, यूनिटरी मेथड याद है, बस यूनिटरी मेथड लगा रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। ये मेरी इक्वेशन बनी। अब आप ध्यान से देखो, मेरे पास एक बड़ा प्यारा सा इक्वेशन है। सब सिंपली क्या करो ना, y को सब्स्टिट्यूट करते हैं
और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। सो बाय या फ्रॉम इक्वेशन 1 कुछ भी कर दो, बाय इक्वेशन 1 से मैं क्या कर रही हूँ, आई एम सब्सटीट्यूटिंग बाय इक्वेशन 1 सब्सटीट्यूट y, ठीक है, y की वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करें, चलो। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वी हैव 4/x प्लस 9/, y की जगह पे x/10 आएगा, क्लियर है, इक्वल्स टू हाफ। चलो अब इसको सॉल्व करें मिलके, फटाफट से करते हैं। क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो, एलसीएम अगर हम लेंगे तो हमारे पास x/10 9x और इधर क्या आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10, यहाँ पे क्या है हाफ है। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलो 4x प्लस 40 प्लस 9x इज इक्वल्स टू, अब मैं क्या कर सकती हूँ ना, मैं 2 को इधर ले सकती हूँ, बट अगर अभी नहीं भी लेना तो रहने दो इसको। अब हम यहाँ पर अगर x इंटू एक्स प्लस 10 लिखते हैं इज इक्वल्स टू हाफ। तो मैंने अभी तक कुछ ज़्यादा इसमें काम नहीं किया है, मैंने सिर्फ इसको खोलने की कोशिश करी है, 4x प्लस 40 प्लस 9x, ठीक है। यहाँ सॉल्व करें, चलो स्पेस क्रिएट करते हैं। नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन, हमारे पास क्या आ जाएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं 2 को अपने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ, अंदर मेरे पास 4 प्लस 9 यानी कि 13x हो चुका है, प्लस 40 हो चुका है, और दूसरी साइड पे हमारा हो गया है x² प्लस 10x, ठीक है। अब क्या करोगे, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 26x प्लस 80 इज इक्वल्स टू x² प्लस 10x को हम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं काम करती हूँ, x² प्लस 10x इसको मैं उधर लेके जा रही हूँ, ठीक है, इसके साइन चेंज कर रही हूँ, -20x माइनस 80 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या आ गया, x² माइनस ऑफ 16x माइनस 80 इज इक्वल्स टू 0, बन गई क्वाड्रेटिक। सॉल्व कर दो, कैसे करोगे, 80 कैसे फैक्टर्स माइनस करके 16 है, फॉर्मूला लगाने का मन है फॉर्मूला लगा दो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड करना है वो लगा दो, मेरे लिए तो बहुत अप्रोचेबल है वो, क्योंकि सीधा सीधा मुझे दिख रहा है। 80 कैसे फैक्टर्स माइनस करके 16 है, 20 इंटू 4, ठीक है। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, x माइनस 20x प्लस 4x माइनस 80 इज इक्वल्स टू 0, x को मैंने यहाँ कॉमन लिया, x माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 ही आएगा, प्लस 4 को यहाँ मैंने कॉमन लिया, x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास एक आ गया x माइनस 20, एक आ गया हमारे पास x प्लस 4, ठीक है, क्लियर हो गया, कुछ और कॉमन नहीं आएगा। x माइनस 20 बिल्कुल सही चल रहा है, वेरी गुड, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, वी हैव x इज इक्वल्स टू 20 या फिर -4। नाउ सोचने वाली बात यह है कि x आपका -4 होगा या फिर 20 होगा, ठीक है। अच्छा अब क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि नेगेटिव हमें लेना ही नहीं है क्या, ये हमारा डायमीटर, डायमीटर कुड नेवर बी नेगेटिव, तो इसलिए हमारा x कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब क्या करोगे, अब हमें लार्जर डायमीटर गिवन है, सो जो पाइप है 20 आर्स, x क्या था, स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप, स्मॉलर डायमीटर का जो पाइप है ना, उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको कितना टाइम लग रहा है, इट इज टेकिंग, उसको कितना टाइम लग रहा है, इट इज टेकिंग 20 आवर्स। और इसी तरीके से लार्जर डायमीटर का जो पाइप है उसको कितना लग रहा है, x प्लस 10 था यानी कि 20 प्लस 10 था, तो उसको लग रहा है 30 आवर्स। तो अगर सेपरेटली भरना होगा, ओके थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, x तो हमारा लार्जर पाइप था है ना, बिकॉज आई थिंक कि ये क्या हो गया इसमें, तो यहाँ पर इसको ज़रा करेक्ट करते हैं। लार्जर डायमीटर पाइप ले रहा है 20 आवर्स, और आपका जो स्मॉलर डायमीटर का पाइप है वो ऑब्वियसली ज़्यादा समय लेगा, 10 घंटे ज़्यादा लेता है, तो वो है 30 आवर्स, जिसको हमने y से डिनोट किया था, ठीक है, क्लियर हो गया है। मतलब ये मत बोलना कि मैम आपसे गलती, ठीक है, भगवान नहीं है ना, बहुत लोग इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो कई बार बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए नो जजमेंट्स। ओके सो गाइज, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट पार्ट। इसके नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं
प्रैक्टिस करो, मुझे बताओ कोई डाउट आ रहा है तो, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए चिल, बाय बाय।